क्लास कैसे हैं सब। चैप्टर 12 हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। कल कुछ इसके बारे में हमने डिस्कस किया पिछली वीडियो में। क्या है कि हमने इंफॉर्मेशन को हैंडल करना है, यानी कि इंफॉर्मेशन को इस पैटर्न में लेके आना है, इस वे में लेके आना है, इस तरीके से सेट करना है कि हमें अंडरस्टैंडिंग करनी आ जाए, हम उसको आराम से ऑब्जर्व कर सकें, उसको एनालाइज कर सकें, उसका हमें जो रिजल्ट चाहिए, जो रिजल्ट हम गेन करना चाहते हैं, जो रिक्वायरमेंट है, उसको हम क्या कर सकें, फुलफिल कर सकें। ठीक है, सबसे पहले हमने कल जो डिस्कस किया वो था फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमने क्या डिस्कस किया कि द नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू अकर इन अ डाटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऐसा नंबर है जो क्या बताता है हमें कि कौन सी वैल्यूज कितने टाइम आ रही है, कितनी दफ़ा आ रही है। ठीक है, किसी भी डाटा के अंदर, आपके ऑब्जर्वेशन के अंदर, आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी उसके अंदर। उसके बाद हमने डिस्कस किया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या था कि हमारे पास ये एक ऐसा मेथड है जो क्या करता है, डाटा को समराइज करता है। ठीक है, कि डाटा के जो मेन पॉइंट्स हैं, उसकी जो की है वो हमें बताता है, हम उसको आराम से अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है। ठीक है, कि ऐसा टेबल हम उसको इस तरीके से राइट करते हैं कि फ्रीक्वेंसी ईच क्लास की हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, आराम से उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये एक ऐसा पैटर्न जो हमें बेटर पिक्चर देता है, हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है। ठीक है, एक सिंपल लिस्ट आपको दे दी जाए नंबर्स की, तो आपके लिए उसको एनालाइज करना, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करना डिफिकल्ट हो जाएगा, वो कॉम्प्लेक्सिटी के लिए आपकी तरफ ले जाएगा। तो आप क्या करते हो, अवॉइड डिफिकल्टीज, हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करते हैं, जो क्या करता है, हमें बेटर रिजल्ट देता है, बेटर पिक्चर देता है हमारे डाटा की। ठीक है, उसके बाद हमने बात की ग्रुप डाटा की। ग्रुप डाटा हमारे पास क्या था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जब हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, ग्रुप डाटा बन जाता है। ठीक है, आपको जो डाटा दिया जाएगा, जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, तो जब जैसे ही उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हम उसको क्लासीफाई करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, ग्रुप डाटा बन जाता है। फिर हमने बात की इंटरवल की। हमारे पास जो ग्रुप डाटा था उसकी जो रेंज होगी उसको क्या कहते हैं, हम क्लास इंटरवल कहते हैं। ठीक है, जो डाटा प्रेजेंट किया गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसको क्या कहा गया, ग्रुप डाटा। जब उसकी रेंज की बात की गई तो वो हमारे पास क्या हो गया, क्लास इंटरवल हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने बात की टेली मार्क्स। टेली मार्क्स हमारे पास क्या थे, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी। ठीक है, ये हमारे पास हाश मार्क्स भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा ये क्या था कि हमारे पास ऑब्जर्वेशंस का रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ होते थे। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि एक क्विक वे, एक ईजी वे था कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ आवर रिजल्ट, ऑफ आवर वैल्यूज, ऑफ आवर नंबर्स इन क्लास इंटरवल। ठीक है, हमारे पास जो क्लास इंटरवल है उसके अंदर जो वैल्यूज आ रही हैं, जो ऑब्जर्वेशन हम देख रहे हैं, जो डाटा है हमारे पास, उसका कीपिंग रिकॉर्ड है, उसको रिकॉर्ड करना है, उसकी ऑब्जर्वेशन करना है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ग्राफिकल एक सिंबल यूज़ करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, टेली मार्क कहते हैं। ठीक है, उसको हाश मार्क्स भी कहते हैं। ये क्या होते हैं, वर्टिकल लाइंस होती हैं, बार्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया क्लास लिमिट। जो हमारे पास क्लास इंटरवल थे या ग्रुप डाटा है, उसके अंदर जो मिनिमम वैल्यू होती है और जो मैक्सिमम वैल्यू जब डिफाइन कर दी जाती है तो उसको कहा जाता है क्लास लिमिट। ठीक है, मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन इन द क्लास इंटरवल इन क्लास इन ग्रुप डाटा इज कॉल्ड क्लास लिमिट। ठीक है, जो मिनिमम वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं लो क्लास लिमिट। ठीक है, और लोअर क्लास लिमिट कहते हैं। जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं अपर क्लास लिमिट। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने कल डिस्कस की। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल होता है उसके अंदर क्या होता है, 3 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास क्लास इंटरवल होता है, एक हमारे पास टेली मार्क्स होता है, एक हमारे पास क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, डाटा आपको गिवन होता है, आपने जस्ट सबसे पहले क्या करना है, उसकी लोएस्ट वैल्यू देखनी है, मिनिमम वैल्यू देखनी है, उसकी हाईएस्ट वैल्यू राइट करनी है। फिर आपने देखना है कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, कि कितनी टोटल आपने क्लासेस बनानी है, क्लास की जो रेंज है, उनका जो साइज़ है वो कितना होना चाहिए, कितना गैप देना है हमने इंटरवल्स के अंदर। तो इन्फॉर्मेशन आपको जो दी जाएगी उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपना टेबल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 हम कल कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 2 का आज हम स्टार्ट लेते हैं। लिस्टेड बिलो आर द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स कंज्यूम बाय 50 हाउस होल्ड्स इन अ लो इनकम ग्रुप लोकेलिटी ऑफ लाहौर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है कि 50 हाउस होल्ड्स हैं, उनके जो उन्होंने कंज्यूम किए इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स जो कंज्यूम किए उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, आपको डाटा दे दिया गया है। ठीक है, और नीचे क्या कहा गया है, विद 12 क्लासेस ऑफ इक्वल विथ ऑफ 10। ठीक है, 12 क्लासेस हमने बनानी है। ठीक है, जैसे कल हमने देखा था कि जो हमारी क्लासेस बन रही थी 7 आई थिंक सो क्लासेस हमारी जो बनी थी, तो आज भी उन्होंने क्या किया, आपको डाटा दे दिया, गिवन इन्फॉर्मेशन दे दी कि आपने क्या करना है, 12 क्लासेस बनानी है। ठीक है, ऑफ इक्वल विथ ऑफ 10। विथ का मतलब क्या होगा, जो आपने गैप देना है, जो आपकी रेंज होगी, जो आपका साइज होगा, उसको क्या कह रहे हैं, विथ कहना है, यानी कि 10 का आपने साइज देना है, 10 का आपने क्या करना है, गैप देना है।
कंस्ट्रक्ट आ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कंज्यूम, कि जितने इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं, खर्च हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हमने टेबल लिया, सबसे पहले हमने वैल्यूज में से चेक किया कि हमारी लोएस्ट वैल्यू क्या थी, सबसे छोटी सबसे मिनिमम वैल्यू क्या थी, वो हमारे पास क्या थी 45। ठीक है, उसके बाद हमने हाईएस्ट वैल्यू को देखा, डाटा में से जब इसको रीड आउट किया तो हमारे पता चला कि 155 हमारे पास क्या है, हाईएस्ट वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये गिवन इन्फॉर्मेशन थी, क्या कितनी क्लासेस बननी है 12, तो वो भी हमने लिख दिया 12 क्लासेस टू बी मेड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास विड्थ कितनी दी हुई थी, साइज कितना दिया हुआ था, क्लास इंटरवल का जो रेंज है, जो गैप है वो कितना दिया हुआ, 10 का दिया हुआ है, तो वो भी हमने राइट कर दिया। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन राइट की। उसके बाद हमने टेबल ड्रॉ किया, 3 कॉलम्स बनाए, क्लास इंटरवल, टेलीमार्क्स, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब क्लास इंटरवल हमने सेट करना है, 12 क्लासेस बनानी है, तो हमें पता है कि हमारे पास ऐसा हमने इंटरवल बनाना है, ऐसा फर्स्ट क्लास इंटरवल, हमारे पास फर्स्ट इंटरवल है, फर्स्ट क्लास कह दें से, कि हमारा फर्स्ट इंटरवल या फर्स्ट क्लास ऐसी होनी चाहिए कि जो क्या हो, जिसमें मिनिमम वैल्यू इंक्लूड हो। ठीक है, कि मिनिमम उससे स्टार्ट ले लें या उससे 1-2 नंबर्स हम पीछे चले जाएं, लेकिन उससे आगे नहीं जा सकते, उससे पीछे या उसके इक्वल। ठीक है, या तो हम 45 से स्टार्ट लें या 45 से पीछे 43, 42, यानी कि हमने क्या करना है कि 10 का गैप भी याद रखना है, जहन के अंदर इस बात को रखना है कि 10 का गैप भी देना है, और क्या होना है कि ये वैल्यू जो मिनिमम वैल्यू है इस इंटरवल में, इस रेंज में, इस गैप में आनी चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, 41 से अपना इंटरवल स्टार्टिंग लिया। ठीक है, 41 से क्या किया, हम 50 तक ले गए। 41 से जब आप काउंट करेंगे 50 तक, तो 10 का हमारे पास क्या आ रहा है, साइज आ रहा है, गैप आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम चले 41 हमारे पास क्या है, जो हमने क्लास लिमिट जब डिस्कस की कि जो हमारी क्लास डाटा में मिनिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, लोअर क्लास लिमिट होती है, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, अपर क्लास लिमिट। हर क्लास के लिए हम इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो इसमें 41 क्या हुआ हमारे पास, लोअर क्लास लिमिट, ये 50 हमारे पास क्या हुआ, अपर क्लास लिमिट। मैं ये चीज़ अभी से क्यों आपको बता रही हूँ, मैं इसको इसलिए कह रही हूँ कि आप यूज हो जाएं, ताकि आगे ये चीज़ें यूज़ होनी है तो आपको डिफिकल्टीज ना हो। ठीक है, कि हमारे पास ये क्लासेज हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड, ये इसको फर्स्ट इंटरवल कह दें, फर्स्ट क्लास कह दें, सेकंड क्लास, सेकंड इंटरवल, थर्ड, 12 इंटरवल्स बनाने हैं हमने, 12 क्लासेस कह दें इंटरवल्स, तो ये 12 इंटरवल्स हैं, 12 क्लासेस हैं हमारी। ठीक है, तो ये हमारे पास हर क्लास में जो मिनिमम वैल्यू होती है उसे लोअर क्लास लिमिट कहते हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसे अपर क्लास लिमिट कहते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हमने देख लिया कि ऐसा इंटरवल बनाना है, फर्स्ट क्लास हमने ऐसी बनानी थी, या फर्स्ट इंटरवल ऐसा सेट करना था जिसमें हमारी क्या हो, मिनिमम वैल्यू इंक्लूड हो, और 10 का गैप दे के फिर हमने उसके वैल्यूज उसके अकॉर्डिंग सेट करनी थी। ठीक है, तो हमने इंटरवल कहाँ से स्टार्टिंग लिया, अपनी फर्स्ट वैल्यू को, अपने क्लास को कहाँ से लिया, 41 से हमने लिया स्टार्ट, 50 तक गए तो हमारे पास 10 का गैप आ गया। ठीक है, फिर हमने 41 से 50 तक की रेंज में जो नंबर्स आते हैं उनको देखना स्टार्ट किया अपने डाटा में से। ठीक है, 41, 42 सारे नंबर्स को 50 तक हमने उनको चेक करना है कि यहाँ पे कितने नंबर्स इस वाली रेंज में, इस वाली लाइन में नंबर्स आ रहे हैं। जितने नंबर्स होंगे, ठीक है, वो रिपीट हो, वो वन टाइम हो, ठीक है, जितने भी नंबर्स इस पूरी 10 गैप में, 10 के गैप में जितने नंबर्स हैं उनको हमने लिख देना, राइट कर देना। ठीक है, तो जब हमने इसको ऑब्जर्व किया तो हमने चेक किया, हमने अंडरस्टैंड किया कि जस्ट 2 नंबर्स थे इस पूरे गैप के अंदर, इस इंटरवल के अंदर कितने नंबर्स लाई कर रहे हैं, 2 नंबर्स लाई कर रहे हैं, तो हमने फ्रीक्वेंसी क्या कर दी, 2 कर दी। ठीक है, आप फ्रीक्वेंसी, और आपको कल भी ये बात डिस्कस की थी, टेलीमार्क्स और फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो आप पहले टेलीमार्क ड्रॉ कर दें, इनको रिप्रेजेंटेशन कर दें, या आप फ्रीक्वेंसी न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखती हैं। ठीक है, दोनों ठीक है आपकी बात। ठीक है, तो हम पहले फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में अगर लिखते हैं तो 2 लिख देंगे, और वैसे ही हम 2 लाइंस, वर्टिकल लाइंस क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। वर्टिकल बार भी इसे कहते हैं, वर्टिकल लाइंस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने काम किया। अब 50 यहाँ तक क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, इसका काम खत्म। अब नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट सेकेंड इंटरवल हमने स्टार्ट लेना है, तो इससे आगे वाला डिजिट से स्टार्ट लेंगे। 51 से स्टार्ट लिया हमने, 10 तक हमने काउंटिंग करनी है, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 10 का गैप आ गया, 60 तक हमारे पास सेकंड इंटरवल आ गया। ठीक है, इसी तरह सेम जैसे प्रीवियस हम वर्क कर रहे हैं, सेम इसी प्रोसेस के साथ हमने इसको रीड आउट करना है, ऑब्जर्वेशन करनी है कि इनके गैप में जो नंबर्स हैं, जो नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, नंबर कंटेन है, क्या वो इस डाटा में हैं, मौजूद हैं, हमें गिवन है, तो उनको देखना है, चेक करना है। अगर नंबर्स हैं तो हमने उसी तरह, हमने जैसी सेटिंग पहले की हुई है उसी तरह हमने राइट कर देना नंबर्स। ठीक है, 7 नंबर्स थे इस पूरे गैप के अंदर, जो नंबर्स हैं इस इंटरवल में जो नंबर्स हैं वो 7 नंबर्स हैं जो आपके डाटा में गिवन है, तो हमने 7 यहाँ राइट किया।
उसके बाद कल भी ये बात हुई बेटा कि ये आपके पास जो टेली मार्क्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एक यूनिक टूल है, आपके पास यूजफुल टूल है, ठीक है। अगर हम वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करते जाएंगे, अभी तो आपके पास डाटा कम है, अगर डाटा ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा डाटा आपके पास गिवन हो, तो फिर आपके पास ये वर्टिकल लाइंस को काउंट करना डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या एक कंडीशन है हमारे पास, एक इजी वे ऐसे है कि जब आपके पास 5 की वैल्यूज़ आ रही हो, 5 वैल्यूज़ आ जाएं, तो आप 4 लाइंस ड्रॉ करके 5 वाली लाइन क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। ये क्या बन जाता है, 5 का एक पेयर टाइप का बन जाता है। इसे आप क्या कर सकते हैं, इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये एक लुक देखते ही, इसको देखते सारी आप कह सकते हैं कि ये क्या है, 5 का एक पेयर बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो बच जाते हैं वो हम आगे उतनी लाइंस ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह हमने भी नेक्स्ट इंटरवल लिया 61 से 70 सो ऑन, इसी तरह सेम हमने सारे इंटरवल्स को ऐसे किया। 12 क्लासेस बनानी थी, 12 हमने इंटरवल्स बनाने थे, ठीक है। 10 का गैप है, इसी तरह हमने काउंट करते गए, लगाते गए, डाटा को अंडरस्टैंड किया, ऑब्जर्व किया, जो जो एग्जिस्ट कर रही थी वैल्यूज़ उसके अकॉर्डिंग हमने फ्रीक्वेंसी राइट की, उसी के अकॉर्डिंग टेली मार्क्स लाइन ड्रॉ कर लिया। पहले लाइन ड्रॉ कर लें, फिर फ्रीक्वेंसी राइट कर लें, पहले फ्रीक्वेंसी राइट कर लें, फिर टेली मार्क्स ड्रॉ कर लें, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये हमारे पास टेबल बन गया, ठीक है। उसके बाद हमने कल भी एक चीज़ हमने देखी कि हमारे पास जो आंसर होगा फ्रीक्वेंसी का वो ही आंसर होगा जितनी हमारी नंबर ऑफ वैल्यूज़ होंगी। हमें वैल्यूज़ बता दी जाए, एन जो हमें बताया जाएगा ना, एन क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज़, जितना आपको डाटा दिया गया, जो इन्फॉर्मेशन दी गई उसको काउंट करें तो वो जो नंबर्स बनते हैं उसको एन हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है, आपने क्या करना है, लास्ट में सबका सम ले लेना है, इसको टोटल कर लेना है, ठीक है। अगर आंसर आपके एन के इक्वल आ रहा है, अगर आपको नॉलेज वैल्यू दी भी थी है, वैल्यू दी ही है, तो आप वो चेक कर लें। अगर नहीं वैल्यू दी हुई तो आप डाटा को, यहाँ आपके पास जो डाटा दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन दी, उसको आप काउंट करेंगे, चेक करेंगे कितने आपको नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो उसको काउंट करके चेक करें कितने नंबर्स है। फॉर एग्जांपल अगर 40 है तो आपकी फ्रीक्वेंसी का आंसर भी क्या आना चाहिए, 40। तो हमारे पास यहाँ पे कितने घर बताए हुए थे, उन्होंने कितने 50 बताए हुए थे, ठीक है। एंड कितना दिया हुआ था, हमें 50 दिया हुआ था। तो जब हमने फ्रीक्वेंसी के ऐड किया, इसको टोटल किया, तो हमारे पास सम क्या निकला है, 50 निकल आया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का आंसर क्या आ गया, 50। तो इससे हमें कंफर्म हो गया कि हमारे पास टेबल क्या है, हमारा ठीक है। अगर कुछ आंसर चेंज होता, 50 ना होता, 48 सो कुछ भी ऐसा आंसर होता, तो मुझे ये कंफर्म होता, श्योरिटी होती कि इसके अंदर कोई ना कोई एरर आया, मिस्टेक आई, तो उसको मैं फिर करेक्शन कर सकती, ठीक है। तो यही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हमें फ़ायदा है कि ये क्या है कि प्योर बिल्कुल एग्जैक्ट हमें आंसर मिल जाता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन हमारे पास, एनालाइजेशन हमारे पास, हम वर्किंग अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की साइड पर चलते हैं। The following list is of scores in mathematics examination using the static classes 40 to 44. Set up a frequency distribution, list the class boundaries, ठीक है। अब इसमें एक तो नई बात हुई, लिस्ट द क्लास बाउंड्रीज। बाउंड्रीज क्या होती है उसको भी डिस्कस करते हैं। दूसरी बात क्या हुई, इन्होंने हमें क्या क्लासेस का साइज नहीं दिया, हमें नहीं बताया कि कितनी क्लासेस बनानी है, हमें नहीं बताया कितना साइज होगा। जस्ट एक इन्फॉर्मेशन दी क्या कि हमारी जो क्लास है, जो फर्स्ट क्लास है, हमारी फर्स्ट इंटरवल है, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 40 से 44 तक, ठीक है। कि ये हमारे पास रेंज है, ये फर्स्ट इंटरवल है। आगे आप अपने डेटा को रीड आउट करो और उसके अकॉर्डिंग सेट करें, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने बताया कि लोएस्ट वैल्यू क्या है, इसने डाटा में से ऑब्जर्व किया, हमने चेक किया कि हमारी सबसे छोटी वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, तो वो 40 थी, ठीक है। उसके बाद हमने चेक किया कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, हाईएस्ट वैल्यू क्या थी, वो 98 थी, ठीक है। अब हमारे पास क्या चीज़ गिवन थी, क्लासेस कहाँ से स्टार्ट हो रही है 40 से 44 तक, ठीक है। ये इंटरवल, फर्स्ट इंटरवल हमें दिया हुआ है, ये चीज़ गिवन है और डाटा गिवन है, ठीक है। ये दो हमने बना लिया डाटा से लेके, ये चीज़ गिवन थी। अब हमने क्या किया, ये जो फर्स्ट इंटरवल है इसके अंदर जो गैप है इसको हमने देखना है कि वो कितना गैप है, क्या साइज़ है। जब इसको काउंट करेंगे 40, 41, 42, 43, 44, कितने का गैप आया, 5 का। तो हमें फ़ौरन से पता चल गया कि साइज ऑफ क्लास इंटरवल कितना होगा, 5, ठीक है। अगर आपको साइज दिया हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज आपने क्या करना है, अगर आपको इंटरवल, एक इंटरवल भी दे दिया जाए तो आपने क्या करना है, उसका गैप देख लेना है, कितना गैप है, उसके अंदर कितना रेंज है, उसकी कितना साइज है, तो वो आपको फ़ौरन से पता चल जाएगा, ठीक है। तो मुझे पता चल गया 5 मेरे पास क्या है, साइज आ गया, ठीक है। अब ये दो इन्फॉर्मेशन भी हैं, ये क्लास बता दी है, हमारे पास साइज कितना है 5 का। अब तो हम इजीली हम क्या कर सकते हैं, मजीद उसको इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इंटरवल हमने वही रखा, कंस्ट्रक्ट किया हमने अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। उसके बाद हमने क्या किया, क्लास इंटरवल का एक कॉलम बनाया, एक हमने टेली का बनाना है, एक हमने फ्रीक्वेंसी का बनाना है, ठीक है। पहले 3 कॉलम्स बनाते हैं।
हमने कहाँ से स्टार्टिंग लिया, 40 से 44 फर्स्ट इंटरवल हो गया। 5 का साइज है, आपको पता है जो नेक्स्ट इंटरवल हमने बनाना है, नेक्स्ट क्लास बनानी है, वो एक नंबर ज़्यादा होता है, ठीक है, इससे एक नेक्स्ट नंबर होता है। 45 से 40 आगे काउंट करेंगे, 5 गैप देके तो क्या आंसर आएगा 49 तक, ठीक है। नेक्स्ट लेंगे, उससे नेक्स्ट डिजिट हमारे पास 50 है, 5 का गैप देंगे तो क्या आ जाएगा 54 एंड सो ऑन। हमने ऐसे ही चलते गए, तो जब हमने चेक किया तो हमारे पास कितनी क्लासेस बनी, 12, तो हमने यहाँ पे राइट कर दिया 12 कि हमारे पास क्या है 12 क्लासेस बन रही हैं, ठीक है। 5 का गैप हम देते गए तो 12 हमारे पास क्या बन गई, क्लासेस बन गई। उसके बाद हमने क्या किया, इसको इसी तरह हमने ऑब्जर्व किया अपने डाटा से कि इस गैप के अंदर, इस रेंज में कितने नंबर्स लाई कर रहे हैं, कितने नंबर्स हमें डाटा में गिवन है। जब हमने चेक किया तो हमें पता चला जस्ट एक नंबर है इस इंटरवल में, 40 से 44 के इंटरवल में 40, 41, 42, 43, 44 हमने ये नंबर्स चेक करने थे कि ये डाटा के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, कंटेन है डाटा इन पे या नहीं। तो इन्फॉर्मेशन ने हमें ये बताया, ऑब्जर्वेशन ने ये बताया कि जस्ट एक नंबर है इस रेंज के अंदर, ठीक है। तो हमने फ्रीक्वेंसी 1 कर दी, टैली मार्क क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट को इसी तरह हमने देखा, उसको ऑब्जर्व किया तो पता चला क्या इस रेंज में भी क्या है, एक ही नंबर लाइक कर रहा है, तो वो नंबर हमने राइट किया, टैली मार्क भी ड्रॉ कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट इंटरवल में आए, उसको हमने ऑब्जर्व किया, सेम वही 1। जब हम अपने 4 इंटरवल में आए तो हमने चेक किया कि इस रेंज में क्या है, कोई नंबर ही एग्जिस्ट नहीं करता, ना 55 है, ना 56 है, ना 57, ना 58, ना 59, यानी कि इस रेंज का कोई भी एक भी नंबर आपकी इंफॉर्मेशन में, ऑब्जर्वेशन में नहीं था, डाटा में गिवन नहीं था, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 0। लेकिन आपने याद रखना है कि टैली मार्क में हम ड्रॉ नहीं करेंगे, उसको हम वैसे ब्लैंक छोड़ देंगे उसके बॉक्स को कि वहाँ कुछ नहीं हमने राइट करा, चूंकि वैल्यू ही नहीं है, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो उसको हम ब्लैंक ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। बाकी सबको हमने इंटरवल्स को इसी तरह फर्दर हमने इसको देखना है, ऑब्जर्व करना है, अंडरस्टैंड करना है, जो डाटा गिवन है उसको ऑब्जर्व करने के बाद हमने क्या करना है, चेक करके यहाँ पे वैल्यूज फ्रीक्वेंसी में राइट करना है, उतनी ही वर्टिकल लाइंस क्या कर देनी है, ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डाटा आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, ये 3 जो हमारे पास बेसिकली जो पीछे से हम सीख के आए वो चीज़ें बना ली। एक नई चीज़ आई है क्लास बाउंड्रीज, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लास बाउंड्री हमारे पास क्या, ये भी एक टूल ही है। ये क्या हमारे पास होता है, क्लास बाउंड्रीज हमें क्या देती है कि एक एग्जैक्ट नंबरिंग होती है, एक्चुअल वे होता है क्लास लिमिट्स का, ठीक है। आपके पास जो लोअर क्लास लिमिट है, आपकी अपर क्लास लिमिट है, इनकी एग्जैक्ट डेफिनेशन ट्रू क्लास लिमिट्स कह दें, इसको एग्जैक्ट नंबर्स कह दें, एक्चुअल नंबर्स कह दें, तो वो जो एक्चुअल नंबर्स हैं, एग्जैक्ट नंबर्स हैं, ट्रू क्लास लिमिट्स है, उसको कहा जाता है क्लास बाउंड्रीज, ठीक है। जैसे एक नंबर दिया हो, आप उसको राउंड ऑफ करके लिख दें, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट रियल नंबर क्या था जो आपके पास डेसिमल में आया हुआ था, आपने तो उसको राउंड ऑफ करके लिख दिया, ठीक है, वो तो आपने रूल फॉलो किए, उसके अकॉर्डिंग उसको राउंड ऑफ किया, लेकिन एग्जैक्ट आपका एक्चुअल नंबर क्या था, वो जो डेसिमल वाला नंबर था, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्लास बाउंड्री क्या करता है, वर्क करता है। तो क्लास बाउंड्री हमारे पास क्या होती है, एक्चुअल एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं ऑफ क्लास लिमिट ऑफ ईच इंटरवल, हर इंटरवल की जो लिमिट्स होती हैं उनके एग्जैक्ट नंबर्स एक्चुअल नंबर्स होते हैं, इसको ट्रू क्लास लिमिट्स भी कहा जाता है। अब इसको फाइंड करना है, कैसे करना है, इसका फार्मूला देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या बनाना है, लोअर क्लास बाउंड्री, ठीक है। इस बाउंड्री के अंदर भी जो हम क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे, इसके अंदर 2 बाउंड्रीज होंगी, एक मिनिमम बाउंड्री, एक मैक्सिमम बाउंड्री, ठीक है। जो मिनिमम बाउंड्री होगी उसको हम कहेंगे लोअर क्लास बाउंड्री, जो मैक्सिमम बाउंड्री होगी उसको अपर क्लास बाउंड्री, ठीक है। जैसे हमने लिमिट्स को डिस्कस किया कि छोटा नंबर क्या है, लोअर क्लास लिमिट, बड़ा नंबर क्या है, अपर क्लास लिमिट, सेम इसी तरह हमने क्या करना है, बाउंड्रीज को भी डिस्कस करना है। छोटी बाउंड्री जो है, मिनिमम बाउंड्री जो है, उसको हम क्या कह देंगे, लोअर क्लास बाउंड्री। जो बड़ी बाउंड्री है, मैक्सिमम वाली रेंज वाली वैल्यू है, तो उसको क्या कह देंगे, अपर क्लास बाउंड्री, ठीक है। तो हमारे पास जो लोअर क्लास बाउंड्री है वो हमने कैसे बनानी है, इक्वल टू लोअर क्लास बाउंड्री इक्वल टू लोअर क्लास लिमिट माइनस d/2, कि हमारे पास लोअर क्लास लिमिट, ये जो लोअर क्लास लिमिट क्या था 40 में से हमने क्या कर देना है, 40 माइनस d/2, यानी इसमें से हमने क्या चीज़ लेस कर देनी है, d/2 को हमने लेस कर देना है, ठीक है, माइनस कर देना है। अब d हमारे पास क्या है, इसको भी डिस्कस करते हैं। और इसी तरह लोअर क्लास बाउंड्री देखिए, अपर क्लास बाउंड्री को भी देख लेते हैं। अपर क्लास बाउंड्री में होती है अपर क्लास लिमिट प्लस d/2, इसमें माइनस d/2, इसके साथ क्या आ जाता है, प्लस d/2, ठीक है। देखें लोअर क्लास बाउंड्री क्या है, लोअर क्लास लिमिट माइनस d/2, अपर क्लास बाउंड्री में क्या आ जाएगा, अपर क्लास लिमिट प्लस d/2, ठीक है। प्लस माइनस का डिफरेंस आ रहा है, बाकी वैल्यूज इसी तरह आ रही है, ठीक है। अब d हमारे पास क्या होता है, ये लिखा हुआ है आपके पास लोअर क्लास लिमिट माइनस अपर क्लास लिमिट, यानी कि d हमारे पास क्या होता है, डिफरेंस होता है नेक्स्ट क्लास इंटरवल, ठीक है, लोअर क्लास इंटरवल माइनस गिवन अपर क्लास इंटरवल, ठीक है। आपके पास डाटा गिवन था, उसका आपने अपर क्लास लिमिट लिया,
और जो आपके पास नेक्स्ट क्लास है उसका आपने लोअर क्लास लिमिट लिया और उनका आपस में डिफरेंस ले लिया, ठीक है, कि आपके पास डी क्या हो जाएगा, आपकी नेक्स्ट क्लास जो होगी, अगली क्लास जो होगी उसकी आपने लोअर क्लास लिमिट लेनी है। जो आप गिवन इंटरवल जिसमें आप वर्क कर रहे हैं, जिसमें आप काम कर रहे हैं, उसका आपने क्या करना है, अपर क्लास इंटरवल लेना है, ठीक है। आपने अपर क्लास लिमिट ले ली, इसकी लोअर क्लास लिमिट ले ली। जब इसका आप माइनस करेंगे, डी का फॉर्मूला हमने देखा, लोअर क्लास लिमिट माइनस अपर क्लास लिमिट, यानी ये वाली लोअर क्लास लिमिट नेक्स्ट वाली, और जो प्रीवियस जिसमें हम वर्क कर रहे हैं, जिस इंटरवल में हम काम चल रहा है हमारा, उसका हमारे पास अपर क्लास लिमिट हो जाएगा। जब इनका डिफरेंस लेंगे तो वो हमें क्या देगा, डी देगा, ठीक है। डी ऑलवेज बी 1, डी हमेशा क्या होगा, 1 होगा। आज बस जितने मर्जी वैल्यूज हों, जितना मर्जी बड़ा रेंज हो, साइज आपका ज़्यादा हो, जो भी हो, आपका इंटरवल कितना भी लॉन्ग रेंज वाला हो, आपकी वैल्यूज कितनी भी बड़ी मैक्सिमम वैल्यूज हो, डी हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। जैसे देखें 45 में से 44 लेस करें 1, 50 में से 49 माइनस किया 1, 55 में से 54 किया 1, 60 में से 59 किया 1, 65 में से 64 किया 1, 70 में से 69 माइनस किया 1, 75 में से 74 लेस किया 1, 80 में से 79 किया 1, 85 में से 84 किया 1, 90 में से 89 किया 1, 95 से 94 माइनस किया तो 1। डी हमेशा आपके पास क्या होता है, 1 होता है। तो जब आप यहाँ पे पुटिंग करते हैं d/2 है, तो जब आप 1/2 राइट करते हैं तो वो क्या आ जाता है, आंसर 0.5, यानी कि 0.5 आपके पास वैल्यू आ जाती है, ठीक है। फार्मूले को हम जस्ट आपको मैं बता रही हूँ, ये आप बेशक यूज़ ना करें, ठीक है। आप जस्ट वैल्यूज़ को याद रखें कि d/2 हमेशा क्या होता है, 0.5 होता है, ठीक है। आप हमेशा यहाँ पे क्या राइट करते हैं, 0.5 राइट करते हैं, लेकिन मैंने फार्मूला आपको बता दिया कि कैसे 0.5 आया, तो आप एक नज़र उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या हो जाएगा, लोअर क्लास लिमिट माइनस 0.5, ठीक है, 0.5, यानी कि आपकी ये जो वाली वैल्यू है इसमें से हमेशा हमने क्या करना है, 0.5 को माइनस कर देना है, ठीक है, उसको लेस कर देना है इसमें से। इसी तरह अपर क्लास बाउंड्री में क्या करेंगे, अपर क्लास लिमिट प्लस d/2 यानी प्लस 0.5, तो ये जो आपका इंटरवल है, ये जो अपर क्लास लिमिट है, इसके अंदर आप क्या कर देंगे, 0.5 को ऐड कर देंगे। इसमें आप क्या करेंगे, लेस कर देंगे, इसके अंदर आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 40 में से 40 माइनस 0.5 आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, 39.5। सेम इसी तरह 40, ये तमाम जितनी भी वैल्यूज आपकी, ये सारी लोअर क्लास लिमिट्स है, ये सारी वाली कॉलम जो उनसे आपका लोअर क्लास लिमिट का है, तो इन सब में से आपने क्या करना है, 0.5 को माइनस करते जाना। हम माइनस करेंगे 39.5, 45 में से जब माइनस किया तो 44.5 हो जाएगा, 50 में से माइनस करेंगे तो 49.5, सेम इसी तरह बाकी वैल्यू में से माइनस करते जाएंगे 0.5 को, तो आपके पास क्या आ जाएंगी, वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। अब ये जो अपर क्लास बाउंड्री है, इसमें कैसे ये वाली बाउंड्री कैसे बनी, तो ये जो आपका अपर क्लास लिमिट है, इस अपर क्लास लिमिट में क्या करना है, 0.5 को ऐड करना है। 44 में ऐड किया तो 44.5 बन गया, 49 में किया तो 49.5 बन गया, 54 में किया तो 54.5 बन गया, ठीक है। समझ आ गया आपको ये फॉर्मूला है। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, ये कैसे श्योरिटी हो, कंफर्म हो कि जो क्लास बाउंड्री हमने बनाई है क्या वो ठीक है, क्या वो हमारे डाटा को ख़राब तो नहीं कर रही, हमें एरर तो नहीं दे रही, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए वो ठीक है। तो ये ऐसे चेक होगा, ज़रा गौर से देखें, 44.5, 44.5, 54.5, 54.5, यानी कि आपका ये डाटा वैल्यू और ये वैल्यू हमेशा क्या होंगी, सेम होंगी। अपर क्लास बाउंड्री, ठीक है, जिस इंटरवल में आप वर्क कर रहे हैं, जिसमें आप काम कर रहे हैं, जिस क्लास में, उस क्लास की अपर क्लास बाउंड्री और उससे अगले वाले की लोअर क्लास बाउंड्री क्या होंगी, हमेशा सेम होंगी। तो आपको श्योरिटी हो जाएगी आपकी क्लास बाउंड्री बिल्कुल ठीक कॉलम बन चुका है, ठीक है। सब में आप चेक कर सकते हैं कि आप जिसमें वर्क करते हैं, जिस क्लास में भी, उसकी अपर क्लास बाउंड्री अगले वाली क्लास की, अगले वाले इंटरवल की लोअर क्लास बाउंड्री के इक्वल होती है हमेशा, ठीक है। आप चलते जाएं, कंफर्म होता जाएगा। जैसे लास्ट में भी हम चेक कर लेते हैं, तो ये इसी में अगर वर्क करते हैं तो 94.5 अगले की लोअर क्लास बाउंड्री के इक्वल है 94.5, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज का काम था, इजी था। जस्ट हमने क्या करना है कि अपनी लोअर क्लास लिमिट से अपनी मिनिमम वैल्यू में से क्या कर देना है, 0.5 को माइनस कर देना है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू में से क्या करना है, 0.5 को ऐड कर देना है, ठीक है। यही काम हम करते जा रहे हैं। 0.5 कहाँ से आया, वो हमने फॉर्मूला देख लिया, माइनस d/2 किया हमने, इसमें प्लस d/2 किया। डी हमारे पास क्या था, इसका और इसका डिफरेंस था, ठीक है। डिफरेंस लिया तो हमारे पास हमेशा 1 आता है, 1/2 करते हैं तो आंसर 0.5 आता है, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया मिनिमम से हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना है, मैक्सिमम में क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 2 और 3। अब क्वेश्चन नंबर आपके पास जो 4 और 5 है, सेम वो भी इसी तरह ही है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द फॉलोइंग न्यूमेरिकल
फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग 1 से 10, ठीक है। आपने इसमें भी आपको क्या दिया गया है, आपको बता दिया गया इंटरवल, इसमें आपको साइज नहीं बताया गया, इसमें आपको बताया नहीं गया कितनी क्लासेस बननी है, कितनी आपके इंटरवल्स बनने हैं, ठीक है। ना साइज दिया गया है, ना ही आपको उसके नंबर ऑफ इंटरवल्स बताए गए हैं, ठीक है। जस्ट आपको फर्स्ट इंटरवल दे दिया गया 1 to 10, ठीक है। तो आपने इसकी रेंज चेक कर लेनी है, इसका कितना गैप है वो आपका साइज हो जाएगा। फर्स्ट इंटरवल आप इसको सेट करेंगे, इसके अकॉर्डिंग जब आप बनाते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले आप मिनिमम वैल्यू चेक कर लें, मिनिमम वैल्यू क्या है, फिर आप मैक्सिमम वैल्यू चेक कर लें और उसके अकॉर्डिंग आपके फर्स्ट इंटरवल में मिनिमम वैल्यू आनी चाहिए, आपके लास्ट इंटरवल में क्या होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है, कि उसके अंदर वो आनी चाहिए उसकी रेंज में। तो आपके पास इंटरवल्स बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। फॉलोइंग आर द नंबर्स ऑफ डेज दैट 36 टूरिस्ट स्टेट इन सम सिटी। इसमें भी आपको डाटा दिया हुआ है। कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्टिंग विद द क्लास 1 से 7, ठीक है। 1 to 7 की रेंज में इसमें भी आपको क्या दिया हुआ है, इंटरवल, फर्स्ट इंटरवल दे दिया। आपने मिनिमम वैल्यू चेक कर लेनी है, लोएस्ट वैल्यू, आपने हाईएस्ट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू चेक कर लेनी है। आपको जो फर्स्ट क्लास दी हुई है वो आपने इंटरवल देखना है, उसका गैप देख लें, साइज कितना है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने मिनिमम वैल्यू को अकॉर्डिंग अपना इंटरवल सेट किया, वो तो फर्स्ट इंटरवल तो आपको दे दिया गया, मिनिमम वैल्यू तो उसके अंदर एग्जिस्ट कर जाएगी। जो आपका मैक्सिमम वैल्यू होगा उसके अकॉर्डिंग आपने इंटरवल को वहाँ तक लेके जाना है, फिर आप चेक कर लें कितने इंटरवल्स बने तो वो भी आप राइट कर दें, ठीक है। डाटा आपको गिवन है, अच्छे से उसको ऑब्जर्व करें ताकि कोई आपकी मिसिंग ना हो जाए। और लास्ट में आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को आपने क्या करना है, काउंट करके चेक कर लेना है कि आप इससे कंफर्म हो जाता है कि आपका टेबल ठीक बना है या नहीं। तो फ्रीक्वेंसी के तमाम जितनी भी फ्रीक्वेंसी सबको टोटल कर लें और जो आपको डाटा गिवन है उसको काउंट करके चेक कर लें कि वो नंबर ऑफ डाटा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है क्या वो सेम है, इक्वल है। तो अगर वो सेम इक्वल है तो इसका मतलब है कि आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या बना है, बिल्कुल ठीक बना है। क्वेश्चन नंबर 6 का स्टार्ट ले रहे हैं हम। कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम फॉर ईच ऑफ द फ्रीक्वेंसी टेबल इन क्वेश्चन 1 to 3, ठीक है। कि जो हमने एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस किए हैं उसके लिए उन्होंने क्या कहा है कि हिस्टोग्राम उसका एक ड्रॉ करें। हिस्टोग्राम हमारे पास क्या है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हिस्टोग्राम अगर रफली वे में हम देखें तो ये क्या है, हमारे पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। तो जो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल ड्रॉ किए हैं इनको ग्राफिकली वे में रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो उसको कहा जाता है हिस्टोग्राम, ठीक है। इसकी एक डेफिनेशन ये भी है कि द ग्राफ यूज वर्टिकल कॉलम्स फॉर फ्रीक्वेंसी टू शो फ्रीक्वेंसी फॉर रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी। क्या है कि ये वर्टिकल कॉलम यूज करता है, ठीक है। आप कॉलम्स देखिए यहाँ पे, फॉर एग्जांपल इसको एज अ कॉलम लिया जाए, ये मैंने एक डायग्राम ड्रॉ कर दी है, इसको मैंने बनाया है ग्राफ। तो ये आप जरा देखें कि ये हमारे पास क्या है कि इसको एज अ कॉलम अगर वे में उस वे में देखा जाए तो ये क्या है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी को शो कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। टेबल हमारे पास बना हुआ है, इसमें हमने क्या करना है, हिस्टोग्राम के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो क्या होती हैं। एक हमें चाहिए क्लास बाउंड्री, एक हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो जो हमारे पास फर्स्ट 2 क्वेश्चंस थे उसमें हमने क्लास बाउंड्रीज नहीं बनाई थी, तो आपने क्या करना है, जब क्वेश्चन नंबर 6 को आप राइट करेंगे तो आपके लिए उसको आप उसके लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन 1 2 के लिए एक टेबल बनाएंगे दोबारा से, उसमें आपने क्या एक कॉलम ऐड करना है क्लास बाउंड्रीज का, ठीक है। इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज बनाई है, बिल्कुल उसी तरह आपने क्या करना है, लोअर क्लास लिमिट या मिनिमम वैल्यू में क्या कर देना है, 0.5 को माइनस कर देना है। जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है उसमें आपने क्या करना है, 0.5 को ऐड कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या चाहिए हिस्टोग्राम के लिए, एक हमें क्लास बाउंड्रीज चाहिए, एक हमें क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए। ये 2 चीज़ें होंगी तो हमारे पास क्या बनेगा, एक ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं। इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय ऑल मीन्स ऑफ रेक्टेंगल्स। बाय ऑल मीन्स ऑफ रेक्टेंगल मतलब कि आप जब इसको ड्रॉ करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, इस ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को, तो आपके पास कुछ इस तरह की डायग्राम्स, शेप्स बन जाती हैं जो देखने में यूं लगता है कि जैसे रेक्टेंगल्स हों, ठीक है। रेक्टेंगल्स की आपने डेफिनेशन देखी भी, आपने उसको देखा हुआ। रेक्टेंगल्स क्या होते हैं, हमारे पास इसके ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, साइज में इक्वल होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास कुछ ऐसी शेप बन जाती है जो आपको क्या नजर आ रही होती है कि कुछ रेक्टेंगल्स शो करवा रही होती है, ठीक है। तो जो हिस्टोग्राम हमारे पास ग्राफ होगा, इसमें जो हमारे पास जब लाइन्स बनाएंगे या कॉलम्स हम ड्रॉ करेंगे, उसको बार बनाएंगे तो हमारे पास क्या शो करवाएंगे, रेक्टेंगल्स आपको शो करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि जो इसकी विड्थ है वो क्या करती है, वो रिप्रेजेंट करती है क्लास इंटरवल्स को, क्लास बाउंड्रीज को, ठीक है। जो विड्थ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, क्लास बाउंड्रीज को। विड्थ मतलब आपके पास ब्रेथ जो हो जाएगी, ये जिसे मैंने बनाया हुआ इसका आप देखें, ये जो आपके पास बेस है इसकी, ये ब्रेथ है, इसको विड्थ कहते हैं। तो ये जो आपको क्या रिप्रेजेंट करेगी, क्लास बाउंड्रीज को रिप्रेजेंट करेगी, क्लास इंटरवल्स को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं कि जो इसका एरिया है वो क्या होता है, वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग
फ्रीक्वेंसी होती है उसके प्रोपोर्शनल होता है। एरिया आपको पता है क्या होता है, ये जो रीजन है अंदर, ठीक है, अमाउंट ऑफ स्पेस जो आपके पास क्लोज फिगर के अंदर जो स्पेस होती है, अमाउंट ऑफ स्पेस जो रीजन होता है उसको एरिया कहते हैं। तो ये जो एरिया है हमारे पास, ये शो क्या करवाएगा, ये करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो एरिया ज़्यादा, एरिया ज़्यादा है तो क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी भी आपकी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, हमें दो चीज़ें चाहिए, एक क्लास बाउंड्री चाहिए, एक हमें क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो हमने क्या करना है, एक ऐसा ड्रॉ करना है अपना ग्राफ जिसमें हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लेन में, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लेन में हमने बना लिया, एक्स वाई प्लेन में जो एक्स एक्सिस हमारे पास होगा वो क्या होगा, क्लास बाउंड्रीज, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लास बाउंड्रीज हो जाएगा। और जो हमारे पास वर्टिकल लाइन होगी, वर्टिकल साइड होगी, जो हमारे पास वाई एक्सिस होगा वो क्या हो जाएगा, वो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे पास जो एक्स एक्सिस है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लास बाउंड्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब हमने देख लिया कि हिस्टोग्राम क्या है, आपके पास जो टेबल है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, ग्राफिकल के वे में उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चीज़ें क्या हमें चाहिए, कैसी इंफॉर्मेशन चाहिए, एक हमें क्लास बाउंड्री चाहिए, उसका कॉलम चाहिए, एक हमें क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है। तो हमने एक्स वाई प्लेन में ग्राफ को ड्रॉ करना है, जो आपकी एक्स एक्सिस साइड है, जो आपकी एक्स एक्सिस है उस पर आपने क्या लेना है, क्लास बाउंड्रीज को लेना है, ठीक है। जो आपका वाई एक्सिस है उस पे आपने क्या लेना है, फ्रीक्वेंसी को लेना है, ठीक है। अब क्लास बाउंड्री में आपके पास एक लोअर क्लास बाउंड्री है, एक अपर क्लास बाउंड्री है। तो आपने क्या करना है, जो आपकी लोअर क्लास बाउंड्री है आपने उसको लेना है, ठीक है। पहली लोअर क्लास बाउंड्री क्या थी, पहली क्लास की 39.5, तो हमने क्या किया, 39.5 एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, उसका पॉइंट लगा लिया, मेंशन कर दिया। नेक्स्ट क्या है 44.5, तो नेक्स्ट जो पॉइंट होगा हमारे पास क्या आ गया 44.5। सेम सिमिलरली इसी तरह थर्ड पॉइंट क्या है 49.5, थर्ड क्लास में से हमने लिया, लोअर क्लास लिमिट तो हमने यहाँ पे उसको भी ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अगला के 54.5 फोर्थ क्लास में, तो 54.5 हमने राइट किया, ठीक है, उसको हमने मार्क कर दिया। सेम इसी तरह हमारे पास ये जितने नंबर्स हैं लोअर क्लास लिमिट्स हैं, सबको हमने क्या करना है, अपने इस एक्स एक्सिस पे क्या कर देना है, मार्क कर देना, उसको लगा देना है, लिख देना है, राइट कर देना है, ठीक है, हमने लिख दिया। और यहाँ पे जरा आप देखें 94.5 ये आपकी लोअर क्लास लिमिट थी 94.5, तो ये जब मैंने मार्क की इसके बाद मैंने 99.5 भी मार्क किया, क्यों, चूँकि मेरी यहाँ पे बाउंड्रीज क्या हो रही हैं, फिनिश हो रहा है, ये मेरा कॉलम खत्म हो रहा है। ये आपकी लोअर क्लास बाउंड्री थी और ये आपकी हाईएस्ट क्लास बाउंड्री है, सबसे आखिरी इंटरवल में जो आपकी सबसे हाईएस्ट क्लास बाउंड्री होगी उसको भी आपने क्या कर देना, मार्क कर देना है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे हमने क्या किया, क्लास बाउंड्री को मार्क कर दिया। अब हम